दोस्तों, तीन सहेलियां रहती है और वो कॉलेज के अंदर पढ़ती है। कॉलेज के अंदर जाती है, रोज की कहानी थी उनकी, क्योंकि वो रोज कॉलेज के अंदर जाती थी। तृतीय वर्ष की वो छात्राएं थी तीनों, यानी कॉलेज के लास्ट ईयर की वह छात्राएं थी। तीनों छात्राएं आपस के अंदर सहेलियां थी और तीनों अपने गांव से है वह कॉलेज के अंदर आना जाना रहा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि दोस्तों, तीनों सहेलियां हैं वह कॉलेज से सीधे लॉज के कमरे यानी होटल के अंदर चली जाती है। और होटल के अंदर जाने के बाद तीन युवक है वह उन तीनों को अलग अलग बाइक से ले जाते हैं और ले जा करके एक होटल के अंदर उन तीनों को ले जा करके वो उनके साथ में कुछ गलत हरकतें करते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, उसी समय में एक लड़की का भाई है, उसको सूचना मिल जाती है और सूचना मिलते ही तुरंत उसका भाई है वह वहाँ उस होटल में पहुँच जाता है। और होटल में पहुँचने के बाद वह अपनी बहन और उस लड़के को वहाँ देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। लड़की भी घबरा जाती है, क्योंकि अपने भाई को वहाँ पर देखती है तो वह पूरी तरह से घबरा जाती है। और घबरा करके वह कहते हैं कि दोस्तों, ऐसा कदम उठा लेती है जिसे सोच करके, जिसे सुन करके हर एक इंसान है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों, ऐसा वह कदम उठा लेती है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि वह तुरंत वहां से ऐसा कदम उठाती है जिसे देख करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अर्धापुर तालुका की ये कहानी है, जहां पर तीन सहेलियां होती हैं और तीनों सहेलियां हैं वह साथ में पढ़ती है और कॉलेज के अंदर जाती है। और कॉलेज के अंदर तीनों है वह हमेशा है साथ में ही जाती थी और साथ में ही आती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि उनका जो संबंध है वह किसी लड़कों के साथ में बातचीत भी होती है उनकी, और बातचीत होती है तो वो तीनों लड़कियां हैं। एक दिन कॉलेज का समय था और कॉलेज के अंदर से सीधा वह अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ एक होटल के अंदर चली जाती है। तामसा रोड पर एक होटल रहती है और वहाँ पर वह तीनों लड़कियां हैं लॉज के कमरे में चली जाती है। और जाने के बाद में तीनों लड़कियां हैं वह अलग अलग कमरों के अंदर चली जाती है अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। दोस्तों, उसके बाद में कहते हैं कि एक लड़की के भाई को भनक लग जाती है इस मामले की कि उसकी बहन है कहीं होटल के अंदर गई है। तो उसे जैसे ही भनक लगती है वह तुरंत अपने दो दोस्तों के साथ में उस होटल के पर पहुंच जाता है और उस कमरे के ऊपर चला जाता है जहां पर उसकी बहन और एक लड़का उस कमरे के अंदर कुछ गलत हरकतें कर रहे थे। दोस्तों, वहां जाता है और जाने के बाद में जैसे ही लड़का है वह अपनी बहन को किसी अन्य लड़के के साथ देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है, उसका खून खोल उठता है। और दोस्तों, कहते हैं कि वह वहां पर तुरंत ही उस लड़के के ऊपर वार कर देता है और उस लड़के के साथ मारपीट शुरू कर देता है। लेकिन उस समय वह उसकी बहन थी, वह घबरा जाती है और वह घबरा करके दूसरे मंजिल से छलांग लगा देती है होटल के कमरे से और नीचे कूद जाती है। जैसे ही वह नीचे कूदती है तो उसका हाथ है वह फ्रैक्चर हो जाता है और हाथ फ्रैक्चर होने से उसे हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया जाता है। लेकिन उसका जो भाई था वह उस लड़के को मार पीट करके इस तरह से लहूलुहान अवस्था में छोड़ करके वहां जाता है अपनी बहन के पास और वहां देखता है तो उसकी बहन का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और वह वहां पर उसका इलाज होता है। लेकिन उसके बाद ये जो घटना होती है उसके बाद वह उसकी बहन है उससे वहां पुलिस आती है और पुलिस पूछताछ करती है। तो पुलिस के अंदर जैसे ही पूछताछ होती है तो लड़की कहती है कि हम तीन सहेलियां थी और तीनों कॉलेज के अंदर गई थी, वहां पर हमें तीनों को जबरन है, ये तीन लोग हैं, हमें बाइक पर बैठा करके यहाँ का होटल के कमरे में ले आए और हमारे साथ में बलात्कार किया। दोस्तों, वह लड़की कहती है कि सत्ताजी मार्कंड है वह उसके साथ में बलात्कार करता है और बलात्कार जैसी घिनौनी हर घटना को अंजाम देता है। अगर मेरा भाई इस बीच नहीं आता तो मेरे साथ में क्या गलत होता पता नहीं था मुझे। वह कहती है कि हम तीनों सहेलियों को, ये लोग हैं जो सत्ताजी मार्कंड है और एक शेखर पांडे, ऐसे तीन लोग थे जिनको पुलिस है वह
छानबीन करती है और पुलिस के सामने वह लड़की है वह बयान देती है और वह तीनों का नाम ले देती है और तीनों को कहती है कि तीनों सहेलियों को, ये लोग हैं, हमें तीनों को जबरन बाइक पर बैठा करके यहाँ होटल के रूम में ले आए और हमारे साथ में बलात्कार किया। कहते हैं कि दोस्तों वह लड़की कहती है कि सताजी मरकड़ है वह मेरे साथ में बलात्कार किया और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। अगर मेरा भाई इस समय नहीं आता तो शायद मेरे साथ में कुछ गलत और भी ज़्यादा हो जाता, लेकिन इस बीच मैं घबरा गई थी और घबरा करके जैसे ही मेरे भाई को मैंने देखा तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई कि मुझे लगा कि मैं क्या करूं और मैंने तुरंत है उस मंजिल से छलांग लगा दी और मैं घायल हो गई और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोस्तों पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जैसे ही ये मामला सामने आता है दोस्तों तीनों के ऊपर कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जो दुष्कर्म का मुकदमा है वह दर्ज कर लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल दोस्तों इस मामले की जांच चल रही है। दोस्तों जैसे ही ये मामला सामने आता है तो तीनों युवक हैं जो उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होकर के दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज होगा और उसके बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दरअसल दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं हमारे सामने आ रही है, रोज़ एक जो कहते हैं कि लव मैरिज के जो ये मामले हमारे सामने आ रहे हैं, जो लव अफेयर के हमारे जो मामले सामने आ रहे हैं, इनसे कई हद तक हमें छुटकारा मिल सके। दोस्तों आए दिन हमें प्रेम जो संबंध आते हैं, जो प्रेम की कहानियां हमारे सामने आ रही हैं, इनसे हमें हद तक छुटकारा पाना है कई हद तक ही, तो हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। और दोस्तों जो हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना हो और उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि हमें चुप रहना चाहिए। अगर हम चुप रहेंगे तो दोस्तों हमारे आसपास में जो ये घटनाएं हैं यह बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों अगर हमारे सामने, अगर हमारे आसपास में या हमारे सामने ऐसी कोई घटना घटित हो तो हमें उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इन मामलों में कई हद तक गिरावट आ सके। दोस्तों ये जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो प्रेम प्रसंग के मामले हैं वह बढ़ते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। कभी कहाँ से तो कभी कहाँ से प्रेम प्रसंग के जो मामले हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कहते हैं कि दोस्तों प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधा होता है यह कभी नहीं देखा था। दोस्तों प्यार है वह प्यार को पाने के लिए लोग है किस हद तक चले जाते हैं यह पता भी नहीं चलता है। लोग अपने प्यार को पाने के लिए अपने जो आसपास में जो भी उनके बीच रास्ते में आता है दोस्तों उनकी बलि तक चढ़ा देते हैं। प्यार ऐसा होता है दोस्तों, प्यार के अंदर ऐसी खुमारी चढ़ जाती है कि फिर कहते हैं कि वह ये नहीं देखते हैं कि उनके सामने क्या आ रहा है, वो सब लोगों से टकराने के तैयार हो जाते हैं, पूरी दुनिया से टकरा जाते हैं। दोस्तों प्यार ऐसा होता है, लेकिन अगर इन मामलों में हमें कई हद तक हमें गिरावट लानी है तो हमें हमारे आसपास में जितने भी जो काम हो रहे हैं, जो ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उनको मिलकर के हमें सामना करना होगा और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, तब जाकर के ये मामले हैं कई हद तक कम हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा।